दर्शकों, स्वागत है आपका विधि से एमटी न्यूज में। मैं हूं कृष्णकांत सिंघारिया। अब देखते हैं दिन भर की खास खबरें। प्रदेश सरकार की योजनाओं का लाभ दिलाने हेतु रामलीला चौराहे पर लगाया गया शिविर। विधायक सहित पार्टीजन रहे मौजूद। जीवनदायिनी पुण्य सलीला मां बेतवा हो रही है गंदगी और प्रदूषण का शिकार। रामघाट पर मरी हुई मछलियां आ रही हैं नजर। और दो मासूम बच्चों की मां को पति ने उतारा मौत के घाट। बच्चों की दादी की बड़ी मुश्किल है। एडिशनल एसपी ने दी जानकारी। अब खबर विस्तार से। रामलीला चौराहे पर प्रदेश सरकार की योजनाओं को आम जनता तक पहुंचाने के उद्देश्य से शिविर लगाया गया। सरकार की योजनाओं का लाभ उठाने हेतु कैंप लगाया गया और लाभार्थी जिससे लाभ उठा सके। इस अवसर पर विधायक मुकेश टंडन, सांसद प्रतिनिधि राकेश शर्मा, नगर पालिका सीएमओ, जनपद अध्यक्ष सहित भाजपा के नेता व कार्यकर्ता मौजूद रहे। चले कक्का। जन कल्याण अभियान के तहत आज विदिशा शहर के 1 नंबर से लेकर 7 नंबर तक के वार्डों का ये कैंप लगा है। इसमें हेल्थ चेकअप भी हो रहा है। साथ में वो संपूर्ण 72 योजनाएं जो चिन्हित की हैं उनका हितग्राहियों को लाभ मिल जाए। यहाँ पर जो भी हितग्राही हैं, हमारी जो सर्वे दल बना है वो घर घर जाकर हितग्राहियों की पहचान करके यहाँ पर ला रहे हैं और उनको ये सारी सुविधाएं उपलब्ध कराने का काम हमारी नगर पालिका परिषद कर रही है। साथ में प्रधानमंत्री जी की भी जो योजना है उनको भी चिन्हित करके उनको भी लाभ पहुँचाने का काम कर रहे हैं। मैं धन्यवाद देता हूँ डॉक्टर मोहन यादव जी को, मुख्यमंत्री जी को, जिन्होंने संवेदनशीलता दिखाते हुए हमारे उन हितग्राहियों को जो अज्ञातवश और योजनाओं का लाभ नहीं ले पा रहे थे या योजनाओं का लाभ उन तक पहुंच नहीं पा रहा था, वहां तक उनको जो है योजनाओं का लाभ पहुंचाने का काम किया है। उसके लिए मैं धन्यवाद देता हूं। माननीय मोहन यादव जी की सरकार को 1 साल पूरा होने के उपलक्ष्य में जन कल्याण अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत जो हमारी 63 राज्य सरकार और केंद्र सरकार की योजना है उनका लाभ हर हितग्राही तक पहुँचे। इस अभियान के माध्यम से सभी हितग्राहियों को चिन्हित करके उनको लाभ दिलाया जाएगा और जो पात्रता की सूची में है उनको, जो पात्रता की सूची में नहीं है उनको पात्रता की सूची में लाने की कोशिश की जाएगी और उनको लाभ दिलाया जाएगा। बिट्ठल नगर गेट के पास शराब के नशे में धुत युवक 2 पहिया वाहन सहित नाले में जा घुसा। राहगीरों की मदद से वाहन को बाहर निकाला गया, जबकि शराब पीकर वाहन चलाना कानूनन अपराध है। रविंद्रनाथ टैगोर भवन में लगे शिविर के दौरान प्रधानमंत्री बीमा योजना के प्रचार प्रसार के दौरान लाभार्थियों को संदेश दिया गया। इस संबंध में लीड बैंक अधिकारी ने बताया, जन कल्याण महापर्व के रूप में मनाया जा रहा है। इसी तारतम्य में आज दिनांक योजना है सर, इसमें किस तरीके का हितग्राहियों को लाभ मिलता है, क्या फायदा होता है और कितने का होता है? प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना वार्षिक 20 रुपये का प्रीमियम आता है और एक्सीडेंटल अगर किसी की कैजुअलिटी होती है तो उसमें 2 लाख रुपए का क्लेम मिलता है। सर इसकी प्रोसेस किस तरीके से करेगा आप भुगतान? किसी भी बैंक में बचत खाता धारक अगर है तो वो उस पर पात्र होता है। 2 तरह के बीमा होते हैं। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा भी होता है, जिसमें 436 रुपये वार्षिक प्रीमियम आता है और उसमें किसी भी तरह से कोई बीमारी से कैसे भी करके अगर मृत्यु होती है तो भी उसमें 2 लाख रुपये का क्लेम मिलता है। ग्राम गंगवार के आदिवासी बड़ी संख्या में जिला प्रशासन के पास पहुंची थी। कांग्रेस के जिला अध्यक्ष मोहित रघुवंशी ने बताया कि दबंगों द्वारा उनकी जमीन पर कब्जा कर लिया गया है।
हिसाब से नहीं हो पाएगी। नाम गंगाराम। कहाँ से आए हुए हैं आप? मैं मेदीपुरा कबार से हूँ। क्या हो गया था? सभी लोग कलेक्टेड आए हैं। हम इसलिए आए, मेरे वहीं पे ज़मीन थी सरकारी, वो पूरी वन विभाग में निकाल दी और हम भी वहीं पे रहते हैं, मेरा घर भी वहीं पे है, मकान भी। अब वो उसके ही बोल रहे हैं कि तुम इसे तोड़ो, अब वो हटाओ यहाँ से, यहाँ से बिल्कुल नहीं बनेगी। तो हमारे बाप दादे वहीं पे मर गए, अब बताओ हम वहाँ से हट के कहाँ जाएं? एसडीओ को लगा दिया, कल वो पहुंचेगा तो करने के लिए। हमने कही हम तो साहब वहीं पे ना, हमारे बाप दादी भी यहीं मर गए, हम यहाँ से हट के कहाँ जाएं? ऐसे एक मिनट बाइट। मोहित रघुवंश। आज हमारे यहाँ विदिशा जिले में शहरिया समाज के साथ में बड़े अत्याचार हो। पूर्व ही ग्यारसपुर शमशाबाद के साथ में हमने एक ज्ञापन दिया था। आज अंतर्गत ग्राम पंचायत डंगरवाड़ा के अंतर्गत जो शहरिया समाज की बस्ती है, वहाँ पर प्रधानमंत्री आवास के अंतर्गत मकान भी बन गए हैं। उससे जो बस्ती में जोड़ने के लिए रोड भी डल गई है। वहाँ पर वन विभाग ने जाकर इनको बेदखल किया, इनके पर तोड़ने के लिए नोटिस दे के आए। उस यहाँ की माता बहनें समाज के लोग आज आए थे कलेक्ट करने के लिए। हमने उनकी बात एडीएम साहब के पास रखी है। एडीएम साहब ने 2 दिन का समय दिया है। 2 दिन के बाद में अगर इनकी सुनवाई नहीं होगी तो हम 17 तारीख को मैं गांव जाके मौके पर भी देखूंगा। और आप सब लोगों से भी अनुरोध करना चाहता हूं कि आप 17 तारीख को आप लोग मेरे साथ चलें। आप भी व्यवस्था देखें कि मोहन सरकार एक तरफ जल जंगल जमीन पर आदिवासियों की बात करती है, दूसरी तरफ आदिवासी दखल करने के लिए हथकंडे अपना रहे हैं। हमारा मोहन सरकार से कहना है कि शहरिया समाज के साथ न्याय, जो जमीन स्थायी पट्टे दिए जाए जिससे कि ये इनके परिवार का भरण पोषण कर सके। विधायक मुकेश टंडन द्वारा भाजपा के युवा नेता सुनील साहू को जन्मदिन की बधाई और शुभकामनाएं दी गई। आज भारतीय जनता पार्टी दुर्गन नगर मंडल मीडिया प्रभारी हमारे प्रिय मित्र सुनील साहू जी का जन्मदिन है और हमारे प्रिय मित्र शुभम राठौर जी का जन्मदिन है। आज उन्होंने विधायक जी से घर पहुंचकर आशीर्वाद प्राप्त किया। सभी मित्रों सहयोगियों ने उनकी दीर्घ आयु की कामना की और हम ईश्वर से ही प्रार्थना करते हैं कि वह स्वस्थ रहें, दीर्घायु हों और हमारे साथ ऐसे ही हंसी खुशी जीवन व्यतीत करते हैं। जीवनदायिनी पुण्य सलीला मां बेतवा नदी लगातार गंदगी और प्रदूषण का शिकार हो रही है। बेतवा नदी के रामघाट पर देखने में आया कि मछलियां मरी हुई पड़ी हैं। ऊपरी ओर मरी हुई मछलियां ही मछलियां नजर आ रही हैं। देखिए आप बेतवा की नगर पालिका पेच विभाग में काम करता हूँ।
कहाँ पर पहुंचे आप अभी? ये रामघाट पाया हूँ सैंपल लेने के लिए। काय का सैंपल लेने के लिए? ये सुना है कि यहाँ मछली मरी है यहाँ पर। सुना है आपने? जी सर ने मतलब सर वर्मा जी का फ़ोन आया था हाँ। इसलिए हम पर। तो किस तरीके के सैंपल लेते हैं आप यहाँ पर? क्या ये कारण? नली के सैंपल ले लूँगा फिर लेब में जाकर टेस्टिंग करूँगा। अच्छा, पंडित निखिल बंटी महाराज। ये कौन सा मंदिर है? यहाँ पे प्राचीन हनुमान मंदिर बहरा बाबा घाट, कहाँ पर है ये? ये बैदबाग किनारे है, चरण तीर्थ के थोड़े आगे। अच्छा, यहाँ पर दिखाई रहा बैतवा नदी में बड़ी संख्या में मछली मर रही है, क्या वजह है इसकी? एक तो ये वजह है कि ये फैक्ट्रियों का पानी आ रहा है और दूसरा कारण चोर घाट में शहर का गंदा पानी मिलने के कारण यहाँ पे अति से ज़्यादा संख्या में मछलियाँ की मृत्यु हो गई है। कब से मर रही है मछली? ये कल भी देखने को मिला, आज भी 2-4 दिन से निरंतर मछलियों की घटना हो रही है कोई उनके साथ। जिम्मेदार ऐसा अधिकारी पहुंचा यहाँ पर? यहाँ पर ना कोई अधिकारी आए और ना कोई जनप्रतिनिधि आए यहाँ पर बैदवा के लिए, लेकिन सरकार के द्वारा यहाँ पर बैदवा के संरक्षण के लिए बहुत पैसा आता है, लेकिन बैदवा पर उस हिसाब से यहाँ पर जिला प्रशासन और जनप्रतिनिधि खर्च बिल्कुल नहीं कर पाते। सिविल लाइन थाना अंतर्गत सुभाष नगर क्षेत्र निवासी पति ने 8 दिसंबर को पत्नी के सिर पर वार कर गंभीर रूप से घायल कर दिया था। इलाज के दौरान भोपाल में हमीदी अस्पताल में 10 दिसंबर को पत्नी की मौत हो गई, जिसके 2 मासूम बच्चे भी हैं। अपनी दादी के साथ सिविल लाइन थाने में पहुंचे आरोपी पति फरार है। एडिशनल एसपी प्रशांत चौबे ने दी जानकारी। पंजीकृत किया गया है। इसमें जो है सुभाष नगर सिविल लाइन थाना क्षेत्र में रहने वाली एक महिला है, उसको 8 तारीख को घटना हुई थी। पति ने मारपीट की थी, इनको अस्पताल में भर्ती कराया था और भर्ती करके इन्होंने सीढ़ी से गिरना बताया था। उसके पश्चात जो है 10 तारीख को डेथ हो गई भोपाल में हमीदी हॉस्पिटल में। उसके बाद कल पीएम रिपोर्ट और मर्ग जांच जब आई पुलिस के पास, तो पुलिस ने विवेचना करी और उसमें उसके बच्चों से पूछताछ करी, तो बच्चों ने बताया कि माँ को उसके जो है पिताजी ने मारा था और सिर में गंभीर चोट पहुंचाई, जिस कारण से उसकी डेथ हुई है। तो प्रथम दृष्टया जो साक्ष्य थे उनको देखकर पुलिस ने इसमें अपराध हत्या का पंजीबद्ध किया है। आरोपी मृतका का पति है, जो कि अभी फरार हो गया है, पुलिस तलाश कर रही है। 16 दिसंबर को विधानसभा घेराव को लेकर कांग्रेस पार्टी द्वारा बैठक आयोजित की गई। इस दौरान पूर्व सांसद प्रताप भानु शर्मा, कमल सलाकरी, रणधीर सिंह ठाकुर, कांग्रेस जिलाध्यक्ष मोहित रघुवंशी, अरुण अवस्थी सहित कांग्रेस के नेता व कार्यकर्ता बड़ी संख्या में मौजूद रहे। न जान की परवाह है उनको। कल भी वो कह रहे थे आने की बजाय, तो सब तो हर तरह का दबाव था, कांग्रेस को तोड़ने का दबाव था। बड़े बड़े नेता जिनको इस मुद्दे को लोकसभा में उठा के रहेंगे, 2000 करोड़ की रिश्वत का मुद्दा, न जान की परवाह है उनको। कल भी वो कह रहे थे संसद के प्रांगण में, जितने आरोप झूठे लगाना है लगा लो, परंतु वाडानी की बेईमानी का इंक्वायरी करवा के रहेंगे। अब इस मुद्दे को लोकसभा में उठा के रहेंगे, 2000 करोड़ की रिश्वत का मुद्दा आने की बजाय, तो सब तो हर तरह का दबाव था, कांग्रेस को तोड़ने का दबाव था। बड़े आज की खबरों को देते हैं पर विराम। आगामी खबरों के लिए आप देखते रहिएगा विदिशा EMT न्यूज। नमस्कार।